जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ई लर्निंग विद दुर्गेश में, जहां पर हम लोग आज आपके साथ मिलकर सामान्य विज्ञान की सीरीज पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स की सीरीज में हम उन सभी प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करेंगे जहां से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। तो आप लोग इस सीरीज के अंत तक, सामान्य विज्ञान की सीरीज के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहेगा, क्योंकि हम ये प्रयास करेंगे कि हम सभी प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या करते चले, ताकि आपकी खुद की नोट्स भी तैयार होती चले, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। तो ये सीरीज आप सभी के जो परीक्षा है उसके सिलेबस, उसके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि आप भी अपनी रेस, अपनी पढ़ाई और बेहतर ढंग से कर सके। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने, आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, त्वरण का एसआई मात्रक है। तो जी हाँ, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति वर्ग सेकंड और मीटर प्रति सेकंड, सेकंड प्रति मीटर, सेकंड प्रति वर्ग मीटर। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं बताएं। जी हाँ, इस प्रश्न की अगर हम बात करें, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा। कैसे? मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मतलब अगर हम ये बात करें, इसका जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। वेग परिवर्तन की जो दर है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब ए है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग जैसी वीडियो में जुड़िएगा, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, खुद भी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएं होती हैं? कार्य एवं ऊर्जा, बल एवं शक्ति, कार्य एवं शक्ति, गति एवं शक्ति। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, यहाँ पर होगा कार्य एवं ऊर्जा। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? कार्य एवं ऊर्जा। माने कार्य ऊर्जा की जो विमाएं होती हैं वो समान होती हैं। अगर हम कार्य की बात करें, अगर हम कार्य की बात करें, अगर हम कार्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो यहां पर ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल आता है। अगर दूसरी बात हम करें, इसकी विमाएं होती हैं। ठीक, आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान उस समय के साथ नियत रहता है समय, वेग, त्वरण, दूरी। सभी साथी जवाब जरूर देंगे। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए। ये वीडियो आप फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर देख रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वेग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वेग होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। एक समान रेखीय गति में नियत समय में नियत दूरी तय होती है। अगर चाल बराबर हम जानते हैं, दूरी का बटा समय। क्या होगा? दूरी बटे समय। एक समान रेखीय गति में समय के साथ वेग नियत रहता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, वजन। सभी लोग जवाब देंगे, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। आवाज साफ आ रही है नहीं? जरा कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा द्रव्यमान। हम यूं क्या, इस प्रश्न का सही जवाब ये होगा। माने द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण की मूलभूत माप को कहते हैं। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होती है। हम बढ़ रहे हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान। ए और बी दोनों उत्प्लावकता
यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान, मतलब इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, किसी पिंड का जो वजन है वो गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों से प्रतिक्रिया करता है। ठीक, वॉइस कम आ रही है? हेलो, जरा कमेंट कर बताइए आप लोग, मेरी आवाज आ रही है? सबको सुनाई दे रहा है ना? चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर है। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना प्लावन बल होगा? लकड़ी के भार के बराबर, लकड़ी के भार से कम, लकड़ी के भार से अधिक, शून्य। बताइए सभी लोग कमेंट करके। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? लकड़ी के भार के बराबर, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। माने अगर लकड़ी के टुकड़े पर लगने वाला बल लकड़ी के भार के बराबर हो, लकड़ी पर जो लगने वाला बल होता है आयतन गुणे घनत्व गुणे त्वरण होता है। ठीक है, तो जहां पर हमें जानते हैं कि D बराबर m/v। अगर हम यहां पे ये देखिए उत्प्लावन बल बराबर v इंटू m/v इंटू जी, बराबर यहां पर देखा जाए तो mg हो जाएगा। ठीक है, सबको साफ दिखाई दे रहा है? जहां किसी को दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। लकड़ी के भार के बराबर हो। आप लोग वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, मतलब यहाँ पे इसका क्या होगा? mg। ठीक है, साफ दिख रहा है सबको? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है, शून्य हो जाता है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। यहां पर जब पानी जम जाता है उसका घनत्व क्या होगा? देखिए यहां पर हम लोग जानेंगे कि पानी जब ठंडा किया जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने पर इसका आयतन घटता है। इस तापमान पर जल अपने घनत्व के अधिकतम मान पर हो, लेकिन जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे की ओर घटता है तो इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता जाता है। एक निश्चित द्रव्यमान के जल को बर्फ में बदलने पर आयतन के बढ़ जाने से घनत्व कम हो जाता है। आयतन के बढ़ जाने से घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। इस हिसाब से ठीक है, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 20 का सही और राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। आगे चलते हैं। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, घर्षण बल? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, इस क्लास में स्वतंत्र जी भी हैं, उनका स्वागत है। और वे लेक्चरर हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, और बॉम्बे IITN भी हैं। तो स्वागत है सर आपका इस क्लास में, और थैंक यू आप इस क्लास में रहें। जल्द ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो जाएंगे, उनका अभी हाल ही में इंटरव्यू हुआ है। तो अग्रिम बधाई सर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, और वर्तमान में लेक्चरर है 26 साल के एज में। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही विकल्प होगा अपकेंद्र बल की वजह से। किस वजह से? अपकेंद्र बल। ठीक, स्कीमिंग, यहाँ पर अपकेंद्र माने स्कीमिंग। स्कीमिंग वह प्रक्रिया है जिससे क्रीम से दूध अलग हो जाती है, और इस प्रक्रिया में अपकेंद्रीय बल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी होगा।
हम बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नोट्स के लिए कोई कमेंट कर रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा जो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है। यहाँ से आपको ऑनलाइन क्लास और नोट्स के संबंध में सभी जानकारी मिल जाएगी। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और ये सभी क्लासेज आपको जनपद जौनपुर से लाइव चल रही है। दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का कारण क्या है? तो यहां पर भी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अब केंद्रीय बल। अभी जस्ट हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति क्या हो? जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बढ़ती है, रुक जाती है, कम होती है? सभी लोग जवाब जरूर देंगे इस प्रश्न का और कोशिश करेंगे इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करने का। यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की जो गति है वो कम होती है। माने यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत हो तो वस्तु की गति में कमी आती है। यदि वस्तु गति की दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु गति में वृद्धि हो जाती है। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? सी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या चाहिए? सभी लोग बताएं। ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक, शून्य। सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, कुछ लोग इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, कुछ इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, ऋणात्मक। माने पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा ऋणात्मक होनी चाहिए। वृत्ताकार कक्षा में गतिशील किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। स्थिति ऊर्जा का ऋणात्मक तथा परिणाम में धनात्मक गतिज ऊर्जा का दोगुना होता है। चलिए इसी के बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ आपके साथ मिलकर। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? दोलनी और घूर्णी गति, दोलनी और स्थानांतरी गति, स्थानांतरी और घूर्णनी गति, केवल स्थानांतरी गति। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यहां पर अगर इस प्रश्न का जवाब देखा जाए तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्थानांतरी एवं घूर्णनी गति। माने स्थानांतरिक गति के अंतर्गत कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और घूर्णन गति में कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है। इस प्रकार सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति स्थानांतरित एवं घूर्णनी गति दोनों होती है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? सभी लोग जवाब देंगे। गोता लगाने का बोर्ड, पुल, झूमा झूमी, शीशा, साधारण तराजू। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा पुल। कैंटिलीवर बीम बोझ को केवल एक सिरे से ही सहारा देती है। पुलों के निर्माण में कैंटिलीवर बीमों का प्रयोग ज्यादा होता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चावल पकाना कठिन होता है। पर्वत के शिखर पर, समुद्र तल पर, खदान के नीचे, कहीं भी एक जैसा। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर देंगे कि चावल पकाना कठिन होता है। सभी लोग जवाब देंगे। जी हां, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, पर्वत के शिखर पर। समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटने लगता है। पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायुदाब कम होता है। वायुदाब घटने के साथ ही जल का क्वथनांक घट जाता है तथा यह 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर उबलने लगता है।
कम तापमान पर ही जल के उबलने के कारण उसमें पके चावल को कम ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे वह पूर्णतया पक नहीं पाता। ठीक, हम अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, ऑक्सीजन कम होता है। सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जवाब देंगे। जी हां, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। मतलब इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? सी आपका सही आंसर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, भीतर जल के जल का क्वथनांक घट जाता है, उच्च दाब भोजन को नरम कर देता है, ऊष्मा अधिक बराबरी से वितरित होती है। सभी लोग जवाब देंगे। यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। माने कमरे के तापमान, ताप एवं वायुदाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना हो जाता है। प्रेशर कुकर के भीतर का जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा और अधिक ऊष्मा के कारण प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। झुमा झुमी, अच्छा, अरे यार यहां से लिवरपूल बनता है तो 2 पूर्णांक जो होता है उसे झुमा झुमी कहते हैं। मतलब इस पर जैसे आपने देखा होगा बचपन में आप लोग झूला झूले होंगे पटरी से, उसी को झुमा झुमी के एग्जाम्पल दिया गया है। मतलब उसको जो उपमा दी जाती है उसको कहा जाता है। अच्छा, आप बार बार कमेंट कर रहे थे क्या? हम देखें, ठीक है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है। प्रश्न आपके सामने, मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब आप लोग जरूर दें सभी लोग, क्योंकि इसमें भाप निकल जाता है। यह ऊष्मा ऊर्जा के आसानी से निकलने नहीं देता। उच्च दाब चावल के दानों की कड़ी परत पर दलन कर देती है। उच्च दाब के जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। उच्च दाब जल क्वथनांक क्या करता है? बढ़ा देता है। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक, हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबल जाता है, इसमें कोई नहीं, यह बंद होता है। पानी कम मात्रा में प्रयोग होता है। पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबल जाता है। मतलब ए वालों का जवाब सही है। अगला है, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 365 दिन, 30 दिन, 24 घंटे, निरंतर परिवर्तनशील। तुल्यकालिक उपग्रह, जो तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं, पृथ्वी की सतह से अगर देखा जाए तो लगभग 3.5 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करते हैं और इसकी परिक्रमा की अवधि पृथ्वी के समान होती है, अर्थात यह 24 घंटे होती है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह सी होगा, 24 घंटा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं शेयर करें, अपने सभी साथियों को क्लास की टाइमिंग बता दें। अगर आप चाहते हैं क्लास रेगुलर चलती रहे तो अपने सभी साथी मित्रों को टाइम बता दें। अगला है, किसी भूवस्तरणीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितने किलोमीटर होनी चाहिए? 36,000। इसके पहले जो था तुल्यकालिक उपग्रह की जो परिक्रमा अवधि 3 लाख, 3.5 लाख नहीं था, लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई। तो इस प्रश्न का उत्तर 3.5 लाख नहीं था, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा लगभग 35,000। मतलब यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 36,000। माने भूस्तरीय जो उपग्रह होता है इसकी पृथ्वी से ऊंचाई अगर हम बात करें तो लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। हम 3.5 लाख बोले थे ना, 35,000, लगभग 36,000। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव रेखा।
बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। यहां पर इस प्रश्न का जवाब हो ध्रुव रेखा। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर राशि है, लेकिन अगर भार पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम होगा, विषुवत रेखा पर न्यूनतम। इस पर क्या होगा? न्यूनतम। भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। भार में जो परिवर्तन है ना, पृथ्वी की आकृति पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप है। ठीक, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? शेविंग से निकालने पर, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? पृष्ठीय तनाव कारण, श्यानता के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, घर्षण के कारण। सभी लोग जवाब देंगे। जी हां, इस प्रश्न का सही जवाब होगा पृष्ठ तनाव के कारण। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि इनके पानी के अणुओं के बीच ससंजक बल कार्य करता है। पानी के अंदर ससंजक बल काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षाओं में आपके पूछा जाता है। जी हाँ, ये आपके परीक्षा के सिलेबस के आधार पर है, क्योंकि कहां से प्रश्न पूछाएगा ये तो ना आपको पता है ना हमें, लेकिन हाँ, हमें प्रयास करना है कि हाल फिलहाल के जो परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उनकी सीरीज हम एक बार पढ़ लें। आपके पास समय है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा पृष्ठीय तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं ये गोली होती हैं। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः जो वर्षा की बूंद होती है या पारे के कण पृष्ठीय तनाव कारण गोले होते हैं। पृष्ठीय तनाव अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। अगला है, पृष्ठीय तनाव किसके कारण पैदा होता है? अणुओं के बीच आसंजक बल, अणुओं के बीच ससंजक बल, अणुओं के बीच गुरुत्वीय बल, अणुओं के बीच वैद्युत बल। अभी मैंने पढ़ाया है, अगर लगातार आप क्लास में पढ़ रहे होंगे और वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे और टाइम से आप लोग लाइव क्लास में जुड़े जाया करिए, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अणुओं के बीच ससंजक बल। मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आपका बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का जवाब बी बताया है, इसका उत्तर पूरी तरह से सही है। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक तरल में पृष्ठ तनाव क्या कारण है? एक तरल में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के बीच विद्युत शक्ति, अणुओं के बीच ससंजक बल, अणुओं के बीच आसंजक बल, अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। सभी लोग जवाब जरूर दें। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बताइए। अणुओं के बीच ससंजक बल, द्रव के भीतर का अणु ससंजक बल के कारण अपने निकटतम अणुओं के द्वारा चिपके होते, आकर्षित रहते हैं। पृष्ठीय तनाव किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है। पृष्ठीय तनाव कारण द्रवों का पृष्ठ एक प्रकार की प्रत्यास्था का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प क्या होगा? बी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिमित हो जाता है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, घट जाता है। मैंने जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। अब कहां से क्वेश्चन नंबर पड़ेगा? चलिए कल से आप क्वेश्चन नंबर डालते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, डालते रहेंगे। ठीक है, बताइए घड़ी के स्प्रिंग में जो ऊर्जा भंडारित ऊर्जा से क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है सब।
ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, माने बी वालों का जवाब सही है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घोड़न कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी कोड़ी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जवाब दीजिएगा सभी लोग। अपने हाथ साथ मिला लें, अपने हाथ ऊपर उठा लें, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें, हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाएं। सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहां पर किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घोड़न कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी कोड़ी चाल कम करने के लिए करना चाहिए अपने हाथों को बाहर की ओर फैला दें। जैसे ऐसे व्यक्ति है, दोनों हाथ ऐसे फैला दें, ठीक है। माने किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घोड़न कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी कोड़ी चाल कम करने के लिए अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें। इसके बाद 36 घटक का द्वारा प्रदत्त अभिकेंद्र बल कार्य करता है और चाल कम हो जाती है। अगला प्रश्न, किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत है? द्रव्यमान, संवेग, आघूर्ण, युग्म। सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा आघूर्ण। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सही बताया है तो इसका जवाब सही है। ठीक, हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके जुड़े रहिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, जहां पर सभी क्लास आपको निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में मिल जाएंगे। ऑनलाइन क्लास और नोट्स संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे सभी क्लास आपको उपलब्ध होंगे, नोट्स उपलब्ध होंगे, जानकारी ले सकते हैं। सभी क्लास आपके जौनपुर जनपद से लाइव होंगे। आज का आखिरी सवाल है, साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकाव करना चाहिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, फेसबुक पेज को फॉलो आप लाइक करें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी भी आईडी, मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ तो मेरी आईडी भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे तो फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं। साइकिल चालक को वर्तुल में गति करना चाहिए, केंद्र की ओर तरफ तिरछे, माने वर्तुल गति में साइकिल चालक केंद्र की तरफ तिरछे झुकना चाहिए। इसी के साथ आज की जो सीरीज है, आज की क्लास समाप्त होती है। फिर मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले सीरीज में, अगले सेशन में। आप लोग अपने सभी साथी मित्रों को ये वीडियो शेयर करिएगा, सभी को जोड़ कर रखिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार और रेस के घोड़े हमेशा और रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं, अपनी रेस यूं ही बनाए रहिए, यूं बरकरार रखिए, यकीनन सफलता आपके कदम जरूर चुमेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हाँ, अगली क्लास में मिलते हैं आपके साथ। क्लास कम होगी क्योंकि आपकी संख्या कम है। आप लोग संख्या बढ़ाइए, हम क्लास की टाइमिंग और बढ़ा देंगे। आपकी संख्या ही कम है, आप लोग कम लोग रहते हैं। कल और लोगों को जोड़िएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम इतने और लोगों को जोड़िए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू। बाय बाय।